संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ गजाननं भुजनादिसेवितं कपित्जम्बू सञ्चारुभक्षणम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके नारायणे नमोस्तुते। नारायणे नमोस्तुते। सर्वमंगलमयी देवी सर्वं देवी वयं अतोऽहं विष्णुरूपामि परमेश्वरी नमामि यामलीनाथ भवानी वंशन्ता निर्वापन सुधा शांता सर्वदा गुरुवंदना आयुर्यशो गुरुदेव नमो ओम श्री रामप्रभुवे नमः। ओम श्री हरिभक्त चैतन्य संघवे नमः। ओम श्री चंद्रमौल सिद्ध योगिने नमः। ओम श्री नित्यानंद सिद्ध योगिने नमः। ओम श्री चिन्मयानंद सिद्ध योगिने नमः। ओम हरि चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सूर्यादि नमः नमः। ओम श्री ओम सर्वे देवेभ्यो नमः। ओम प्रार्था सर्वसन्तु पूर्णा सम्पूर्णो भवतु शत्रुनाशस्तु मित्रामोदयस्तु
गणेश जी की वंदना से समस्त विघ्न दूर होते हैं। तो मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए जीवनचर्या की आवश्यकता होती है। जीवनचर्या में दिनचर्या, जीवनचर्या, ऋतुचर्या के जीवन में आपको क्या करना है, प्रतिदिन आपको कैसे जीवन बनाना है,
ऋतुओं के अनुसार आपने क्या क्या करना है, कौन सी साधनाएं करनी है, कौन सा आहार करना है, किस प्रकार जीवन को चलाना है, पवित्र बनाना है। तो उसके बाद ये योग साधना शुरू होती है। तो स्वस्थ रहने की आदर्श जीवनचर्या क्या है, उसी के बाद आपके जीवन की सफलता हो सकती है, जीवन सफल हो सकता है, योग साधना सफल हो सकती है। तो महर्षि चरक के आयुर्वेदीय जीवन सिद्धांत में आयु के साथ हित और अहित तथा सुख और दुख, इन दो स्थितियों को देखा गया। मनुष्य के कल्याण के लिए इन दो स्थितियों को देखा गया है। इनमें हित और सुख आयु का पर्याय स्वस्थ जीवन होता है। हित क्या है और आयु का पर्याय स्वस्थ जीवन तथा अहित और दुख आयु का पर्याय रोगग्रस्त जीवन होता है। तो इसी अन्वेषण पर मानव जीवन के अध्ययन के चिकित्सा पर आयुर्वेद विज्ञान में चिकित्सा के दो उद्देश्य स्पष्ट किए गए हैं। मतलब शरीर आपका यदि स्वस्थ है तभी आप वेदों का अध्ययन कर सकते हैं, योग साधना कर सकते हैं, अध्यात्म की प्राप्ति कर सकते हैं, संसार का भी कार्य कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। हजारों सुख सुविधाओं में सर्वोत्तम शरीर का स्वस्थ होना सबसे पहला उत्तम सुख है और सब साधनों का मूल शरीर का स्वस्थ रहना है। तो चिकित्सा के दो उद्देश्य स्पष्ट किए गए हैं। स्वास्थ्य की ऊर्जा वृद्धि करके दीर्घ जीवन, मतलब स्वास्थ्य की ऊर्जा वृद्धि करके शरीर दीर्घ जीवन, लंबा जीवन, क्योंकि जीवन लंबा हो पर स्वस्थ हो, ताकि आप अधिक भजन कर सकें, अपना कल्याण कर सकें, अपना उद्धार कर सकें, ज्यादा साधना करके आप जन्म मरण का चक्र काट सकें। और दूसरा है रोगी के रोग का शमन करके प्रकृति स्थापन द्वारा दीर्घ जीवन। ये दो प्रकार के उद्देश्य से ये चिकित्सा की जाती है। एक तो स्वस्थ की ऊर्जा वृद्धि करके दीर्घ जीवन, मतलब अपने शरीर के स्वास्थ्य की ऊर्जा वृद्धि करके दीर्घ जीवन, और दूसरी चिकित्सा रोगी के रोग का शमन करके प्रकृति स्थापन द्वारा दीर्घ जीवन। रोगों का शमन करके प्रकृति के अनुसार अपना जीवन बनाना चलाना, उससे रोगों का शमन होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। जरा सा भी रोग होने पर मनुष्य परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो इसलिए पूर्ण स्वस्थ रहना आपका परम कर्तव्य है, परम धर्म है। इसलिए आयुर्वेद की रचना की है कि मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहे, और स्वस्थ शरीर के द्वारा ही आप अपना कल्याण कर किया गया है। पथ्य, आहार और विहार ये पवित्र होना चाहिए, तथा साधन द्वारा उन उपायों का उल्लेख किया गया है कि वो उपाय कैसे करने हैं, अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है, तथा जिससे हमारे शरीर के घटक साम्य अवस्था में बने रहें और हम स्वस्थ रहें। शरीर में जितने भी
घटक हैं, जितने भी तत्व हैं, जितने भी जो साल्ट हैं या जितने भी पदार्थ हैं, वो साम्य अवस्था में रहे, जैसे प्रकृति ने दिए हैं उसी अनुपात में रहें, तो मनुष्य साम्य अवस्था में रहने से मनुष्य स्वस्थ रहता है। पुरुष शरीर की प्रकृति हमेशा साम्य अवस्था में रहने की होती है, रहने की कोशिश करता है, पर मनुष्य अपनी गलतियों के कारण उसको असंतुलित कर देता है। अशुद्ध खान पान और अशुद्ध विचार व्यवहार के द्वारा वो उसका संतुलन बिगाड़ देता है, इसलिए भयंकर बीमारियां हो जाती हैं, रोग हो जाते हैं, फिर आलस से प्रमाद हो जाता है, ना साधना में मन लगता है, ना कोई अपने के लिए आप उपाय कर सकते हैं, ना संसार का सुख, ना परमात्मा का सुख। काल, अर्थ और कर्म व्याधियों के सर्वव्यापक कारण माने जाते हैं। व्याधियों के कारण क्या है? काल मतलब समय, अर्थ और कर्म, ये व्याधियों के सर्वव्यापक कारण माने जाते हैं, और इनसे बचने के लिए ही ऋषि मुनियों ने, आयुर्वेदिज्ञों ने स्वस्थ वृत्त के विधान का उपदेश किया है, स्वस्थ रहने के का मार्गदर्शन किया है। परमात्मा का प्राप्त कर करके उन्होंने ये दिव्य ज्ञान मनुष्य के कल्याण के लिए इसका ज्ञान का संग्रह किया। स्वास्थ्य के अनुवर्तन हेतु तथा विकारों की उत्पत्ति का प्रतिबंधन करने के लिए नित्य प्रयोजनीय विषय चरक संहिताकार ने बड़े विस्तृत रूप से वर्णित किए हैं। आहार के द्वारा पोषण होता है, तो आहार आपका शुद्ध, पवित्र, सात्विक, पौष्टिक होना चाहिए। विहार, आहार या पोषण, शरीर का पोषण, उनको शक्ति देना। और विहार हो गया शारीरिक चर्या, शरीर का जो कर्म है आपका। और सद्वृत्त, मानसचर्या मतलब आपके विचार कैसे हैं। मानसचर्या, आपके विचार पवित्र होने चाहिए। आपका शारीरिक जो व्यवहार है वो भी पवित्र होना चाहिए, और आपका आहार जो है वो पौष्टिक होना चाहिए, पोषण अच्छा होना चाहिए। अब इन चीजों का यदि आप अपने जीवन में इनको उतारेंगे, अभ्यास में लाएंगे, तो तभी आपका जीवन पवित्र बनेगा और आप साधना के योग्य बनोगे। इसलिए ये उपनिषदों का ब्रह्म ज्ञान सर्वसाधारण लोगों को क्यों नहीं दिया जाता था? क्योंकि वो उनकी दिनचर्या, जीवनचर्या, ऋतुचर्या ये बिल्कुल जिनका अशुद्ध होता है, ठीक नहीं होता, असंतुलित होता है, तो वो उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते, तो सारा व्यर्थ जाता है। उसके लिए शरीर में वो योग्यता चाहिए, वो सामर्थ्य चाहिए, तो आप इन उपायों के द्वारा आप कर सकते हैं। अब आहार को, पहला नंबर आहार ले लेते हैं। आहार को मानव देह का पोषक और धारक माना गया है। मनुष्य का शरीर आहार पर आधारित है, और इसलिए वेदाचार्यों ने आहार के देहधारकत्व और पोषण के तत्व, पोषकत्व के बारे में लिखा हुआ है। उस देह धारण के विषय में और पोषण के विषय में विशेष वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि विधिवत सेवित आहार शरीर का उपचय कर बाल, वर्ण तथा सप्त धातुओं को ऊर्जा प्रदान करके आयुष्य और रोग प्रतिबंधन का फल प्रदान करता है। और इसलिए
इस वेद में कहा गया है, चरक संहिता में लिखा गया है कि प्राणम वृत्ता मन्मनम लोको अभिधावति वर्णा प्रसादा सोस्वरे जीवितुम प्रतिभा सुखम पुष्टि पुष्टिर्बलम वेदा सर्वमन्ये प्रतिष्ठितम। कि मन की चंचलता भी आहार की अशुद्धि के कारण होती है। तो ये छोटी चीजें जो हैं आपके जीवन में बहुत भारी आपका कल्याण भी कर सकती हैं और आपका पतन भी कर सकती हैं। यदि आपकी छोटी क्रियाएं, छोटी चेष्टाएं ठीक हैं, सही हैं और शास्त्रानुसार हैं, तो आप बड़े उस महान तत्व परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन अपना सफल कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं। आहार का विधि पूर्वक सेवन करने के लिए आचार्यों ने, मतलब वेदाचार्यों ने उपदेश दिए हैं, उपदेश किए हैं शास्त्रों में। उनमें सर्वप्रथम आहार मात्रा का नियमन है। आहार आपका शरीर क्यों बिगड़ जाता है, प्रकृति क्यों बिगड़ती है, साधना में मन क्यों नहीं लगता, आप जो मंत्र जाप साधना करते हैं उसमें पूरा फल नहीं मिलता, तो कारण क्या है? उसमें मूल कारण है आहार। तो शास्त्रों में सर्वप्रथम आहार मात्रा का विधान बताया गया है। मात्रा को वैज्ञानिक कसौटी पर करने के लिए सातम्य और असातम्य दो प्रकार के आहार प्रभाव को ध्यान में रखकर व्यवहारिक पद्धति का निर्देश किया गया है कि सही आहार और अशुद्ध आहार। शुद्ध आहार क्या है, अशुद्ध आहार क्या है, उनकी साम्यावस्था क्या है, उसका अच्छी प्रकार वर्णन किया गया है। और सात्म्य आहार आयुर्वेदिक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति विरुद्ध होकर, प्रकृति के विरुद्ध हो जाता है, जो साम्य नहीं है। और साम्य असात्म्य आहार मतलब जो जिसमें कोई बराबर मात्रा में तत्व नहीं है और शरीर की प्रकृति के प्रतिकूल है, उनके अनुसार नहीं है। प्रकृति विरुद्ध होकर क्या करते हैं, वो वात पित्त और कफ को बिगाड़ देते हैं। इन दोषों और रस रक्त आदि धातुओं तथा स्वेद आदि मलों और उपधातुओं और त्रयोदश ग्रंथियों को, 13 अग्नियों को तथा श्रोतम विशेष को दूषित करते हैं। मतलब कफ वात पित्त को बिगाड़ देते हैं। जो आहार अगर प्रकृति के अनुसार आप नहीं लेंगे, शरीर के अनुसार, शरीर की प्रति के अनुसार, तो क्या होगा कि आपके वात पित्त कफ और मलों को, धातुओं को और जो पाचक अग्नियां हैं उनको पूर्ण रूप से बिगाड़ देती हैं, दूषित कर देती हैं। तो इसी को दोष वैषम्य या धातु वैषम्य के नाम से रोग संप्राप्ति का प्रथम सोपान माना जाता है। ये पहला कारण होता है बीमारियों का, वो जो मनुष्य के द्वारा ही ये किया जाता है। अशुद्ध आहार के द्वारा खाने का पता नहीं, कौन सी वस्तु कैसे कब कितनी मात्रा में वो सेवन करना चाहिए, ये अज्ञान के कारण और मनुष्य जीव के स्वाद के कारण अनदेखी करता है और मनमाना आहार करके जीवन की, शरीर की प्रकृति को बिगाड़ देता है। तो इसलिए महर्षि, ये पहला स्टेप है बीमारियों का, ये धातुओं की विषमता। कफ वात पित्त जब बिगड़ जाते हैं तो बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए महर्षि चरक ने शरीरोपयोगी आहार, शरीर के लिए उपयोगी आहार नियमन और संतुलित लाभ प्राप्त करने के लिए 8 प्रकार की आहार विधि कही गई। अगर लोगों को पता ही नहीं है खाने का,
कि आहार कैसे करना है। भयंकर रोगों को निमंत्रण दे देते हैं मनुष्य अशुद्ध आहार करके। समय का ध्यान नहीं रखना, मात्रा का ध्यान नहीं रखना, उसमें गुणों का ध्यान नहीं रखना। जो आया जीव के स्वाद वश अशुद्ध विरुद्ध आहार कर लेना, तो उससे बीमारियां ही बीमारियां, रोग ही रोग पैदा हो जाते हैं। तो विशेषायतन निर्धारित किए गए हैं। आहार 8 प्रकार की आहार विधि है। तो पहली है प्रकृति, कि उस आहार की प्रकृति देखनी है, उसकी नेचर क्या है, उसके गुण क्या हैं। फिर करण, फिर संयोग, मतलब वस्तुओं का संयोग, कौन सी वस्तु किसके साथ ग्रहण करने से क्या होता है, अच्छा या बुरा प्रभाव, उसका ज्ञान। फिर राशि, और फिर देश काल, मतलब कि हर देश की, हर इलाके की अलग अलग प्रकृति होती है, वातावरण होता है, उसी के अनुसार वहाँ की औषधियाँ होती हैं, और उन औषधियों की प्रकृति भी उसी के अनुसार होती है जहाँ व्यक्ति रहता है, जिस देश में, जिस वातावरण में, जिस प्रभाव में रहता है। फिर काल, उपयोग, संस्था तथा उपयोगिता, ये 8 प्रकार की ये आहार की विधियां हैं। तो पहला है आहार का मतलब प्रकृति। प्रकृति क्या है कि आहार का परीक्षण सर्वप्रथम प्रकृति परीक्षण से प्रारंभ करना चाहिए, कि उसकी प्रकृति सर्द है, गर्म है, वातज है, पित्तज है, कफज है, ये कफ युक्त है या कफ की वृद्धि करने वाला है पदार्थ, या पित्त की वृद्धि करने वाला है, या वायु की वृद्धि करने वाला है, उसका अच्छी प्रकार परीक्षण करना चाहिए। आहारोपयोगी द्रव्य में जो स्वाभाविक भिन्नता गुरु तथा लघु आदि रूप में पाई जाती है, जो खाने योग्य पदार्थ हैं उसमें जो स्वाभाविक भिन्नता है, ज्यादा या कम, वो उस मात्रा में पाई जाती है, ज्यादा होती है या कम होती है। वह व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार चिकित्सक द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए कि मनुष्य को कौन सी चीज कितनी लेनी है, और उसके शरीर की प्रकृति क्या है, वातज है, पित्तज है, कफज है, कफ प्रधान है, वात प्रधान है, पित्त प्रधान है। तो पित्त प्रधान प्रकृति है, तो पित्त वाली वस्तुएं खाएंगे तो पित्त बढ़ेगा, रोग बढ़ेगा। या कफ शरीर में ज्यादा पैदा होता है तो कफज पदार्थ खाएंगे तो रोग होगा। और यदि वायु ज्यादा है तो वायु कारक पदार्थ सेवन करेंगे तो उसमें वातज रोग हो जाते हैं, कई प्रकार के रोग होते हैं, एक दोष के भी कई प्रकार के रोग होते हैं। तो इसलिए पहले उसकी वस्तु की प्रकृति देखनी है, फिर आगे की साधनाएं, योग साधनाएं और कुंडली व्याकरण, चक्र व्याकरण इत्यादि तभी होगा जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। आपको ज्ञान होना चाहिए हर व्यक्ति को कि उसकी प्रकृति क्या है, और उसको कौन सा आहार उसके लिए उपयुक्त है, सही है, स्वस्थ रखने वाला है, कौन सा खराब लगने वाला है पदार्थ। तो उसका अच्छी प्रकार परीक्षण करके वैद्य की सलाह लेकर, डॉक्टर की सलाह लेके वो आहार करना चाहिए। यदि आहार आपका ठीक है तो दवाई भी लगती है, औषधि भी काम करती है। तो फिर दूसरा आ गया कारण। कारण परीक्षा में स्वाभाविक द्रव्यों का संस्कार समाविष्ट होता है। इस संस्कार के द्वारा द्रव्य की प्रकृति में गुणानुसंधान किया जाता है, उसका तरीका होता है, विधि होती है, फार्मूला होता है उस वस्तु को कि उसमें उसकी अशुद्धि या शुद्धि का कारण जानने के लिए, उसके गुण की गुणवत्ता देखने के लिए जो परीक्षण किया जाता है। ये कार्य द्रव्य के ऊपर जल, अग्नि, मंथन, देश, काल, वासना और भावना के द्वारा किया जाता है।
देश के अनुसार के कौन से देश में ये वस्तु की प्रकृति कैसी होती है और उस वस्तु को कहाँ तक आप प्रयोग कर सकते हैं, समय, वासना, भावना के द्वारा उसका कारण जाना जाता है, उसके दोष या गुण। फिर तीसरा आ गया संयोग। एक दो या तीन द्रव्यों का संयोग करके सेवन करने पर विशिष्ट गुण की उत्पत्ति हो जाती है। 2-3 साल्ट मिलाकर या 2-3 पदार्थ या जड़ी बूटियां मिलाकर सेवन करने से उसमें गुणवत्ता अधिक हो जाती है, गुण वो अधिक आ जाता है, उसमें कार्य शक्तियां ज्यादा उन्नत हो जाती है। जैसे दूध, चावल तथा शक्कर मिला देने पर, दूध, चावल और शक्कर ये तीनों चीजें मिला देने पर अग्नि संस्कार द्वारा उत्पन्न खीर का भोजन अलग अलग दूध, शर्करा और चावल के गुणों से विशेष गुण वाला हो जाता है। जैसे गाय का दूध है उसका अलग गुण है, भैंस का है उसका अलग गुण है, और चावलों भी अनेक अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकृति के होते हैं, और शर्करा, गुड़ इत्यादि इनकी भी प्रकृति अलग होती है। तो उनको मिलाकर उचित मात्रा में, उचित अनुपात में मिलाकर और इनका संस्कार इसको कहते हैं। जैसे दूध, चावल, शर्करा मिलाकर उसको अग्नि पर उसको गर्म करके तैयार किया जाता है, ये उसका संस्कार होता है, तो वो विशेष गुण वाला हो जाता है। तो उसके बाद आ गई राशि। राशि का इससे तात्पर्य है कि आहार की मात्रा का निर्धारण राशि के रूप में दो प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार से किया जाता है। मतलब अच्छी प्रकार आहार का ज्ञान होना चाहिए, तो औषधियों की आवश्यकता नहीं रहती। कभी कोई बीमारी हो जाए तो जल्दी ठीक हो जाती है। सर्वग्रह और परिग्रह। सर्वग्रह का तात्पर्य है कि मात्रात्मक, तथा परिग्रह का तात्पर्य है घटक तत्वों की मात्रा में रसों की तरतम मात्रा से है, कि उसमें रस जो है या साल्ट आप पहले उसमें उनकी मात्रा कितनी है, अच्छी प्रकार उनका परीक्षण करके, क्योंकि ऋषि मुनियों ने जो शास्त्रों में जड़ी बूटियों का वर्णन किया है तो उनका अनुभव कर करके अनुभूत की हुई है, अनुभव कर करके लिखा गया है मनुष्यों के कल्याण के लिए। जैसे विज्ञान अच्छी प्रकार परीक्षण करके ही औषधियां तैयार करते हैं वैज्ञानिक। तो सर्वग्रह का तात्पर्य मात्रात्मक तथा परिग्रह का तात्पर्य घटक तत्वों की मात्रा में उनके जो गुण हैं, जो रस हैं, उनकी मात्रा से है। तो उसके बाद आ गया राशि के बाद आ गया देश। देश निर्णय में आहार द्रव्यों की उत्पत्ति और प्रयोग का विचार किया जाता है देश के अनुसार, कि कौन सी जड़ी बूटी कहाँ पैदा, औषधि पैदा होती है या वनस्पति पैदा होती है, उसकी उत्पत्ति और उसका प्रयोग का, उसकी प्रकृति का विचार किया जाता है। तथा देश विशेष में साम्यता का भी आहार निर्णय में विचार किया जाता है। देश विशेष में कि जहाँ जो वस्तु पैदा होती है उसका दूसरे देश में क्या प्रभाव होता है, वहाँ पर क्या प्रभाव होता है, कैसे उसका उपयोग करना है, ये किया जाता है देश। और उसके बाद आ जाता है काल। काल से आहार का संबंध दो प्रकार से होता है, ये अच्छी प्रकार समझ लेना है आपने। नित्य व्यक्त होने वाले अहोरात्रादि काल रूप में, अहोरात्रादि दिन प्रातः काल 24 घंटे में जो परिवर्तन होता है उनमें, तथा व्यक्ति के शरीर से संबंधित आयु वर्ग के रूप से
अहोरात्रादि काल में ऋतुचर्या का अनुशीलन, मतलब ऋतु के अनुसार अपने कौन सा आहार करना है, कौन से देश में उत्पन्न जो जड़ी बूटियां होती हैं वो सेवन कर सकते हैं, कौन सी ऋतु में क्या क्या आहार करना है, कौन सा व्यायाम करना है, कौन सी साधना करनी है, तथा स्थित काल में विकास की अवस्था का अनुशीलन आहार निर्णय में करना चाहिए। कितनी देर तक कौन सी औषधि सेवन करनी है वो काल का निर्णय किया जाता है। उसके बाद आ गया उपयोग संस्था, मतलब इस क्रम में आहार प्रयोग का नियम पूर्वक आहार की मात्रा जीर्ण होने पर अपर आहार का सेवन विचार के योग्य होता है। और कौन सा आहार करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, उपयोग कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका जो विचार किया जाता है कि औषधि पुरानी हो गई है या कितनी देर तक ये काम करती है और कितनी देर के बाद ये अपना गुण इत्यादि छोड़ देती है, कितनी देर तक इसकी उपयोगिता होती है या उपयोग में लाया जा सकता है वो पदार्थ, उसको उपयोग संस्था कहते हैं। इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना, कितनी मात्रा में आयु के अनुसार औषधि की जो मात्रा है। उसके बाद उपयोगिता में व्यक्ति के शरीर से संबंधित ये निर्णय व्यक्ति के अभ्यास और परंपरा से क्या सातम्य है, व्यक्ति के अभ्यास और परंपरा क्या है, उसका अभ्यास क्या है, उसका आहार विहार कैसा है, क्या असातम्य है, मतलब क्या विषमता है उसमें, क्या कमियां हैं, इसका विचार अपेक्षित होता है, इसका विचार किया जाता है। उपयोगिता का जो उसकी जो जीवन की कहानी है, जो हिस्ट्री है उसका जीवन की, या कोई बीमारी है या उसका जो आहार सेवन करने का जो व्यवहार है, तरीका है, अभ्यास कैसा है, उसमें कोई विषमता तो नहीं, इसका निर्णय किया जाता है। उपयोगिता के अनुसार उसको आहार का ज्ञान दिया जाता है। तो आहार निर्णय के इन बिंदुओं के अतिरिक्त आहार की गुणवत्ता, आहार में उसकी आहार के गुण और पोषकता को बढ़ाने के लिए शरीर की दोष धातु और मल की रचनाओं को नेचुरल बनाने के लिए, प्राकृतिक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यास और व्यवहारिक नियम भी इस आयुर्वेद ज्ञान में, आयुर्विज्ञान में दिए गए हैं। चरक संहिता में इनका बड़ा विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। जैसे गर्म भोजन स्वादिष्ट लगता है और भोजन करने पर अग्नि की दीप्ति होती है, जिससे भोजन शीघ्र परिपाक को प्राप्त होता है। कोष्ठस्थ वायु का अनुलोमन होता है तथा कोष्ठस्थ श्लेष्मा का ह्रास होकर आहार गुणवान हो जाता है। उष्ण भोजन जो होता है, हल्का गर्म भोजन, गर्म जो भोजन होता है, इसलिए ताजा भोजन गर्म किया जाता है तो उसका गुण बढ़ जाता है। स्निग्ध भोजन से स्वाद की वृद्धि, भोजन करने पर अदीप्त अग्नि की दीप्ति, शीघ्र परिपाक, कोष्ठस्थ वायुलोमन वातानुलोमन करता है, मतलब वायु को की साम्यता को बनाता है। शरीर का उपचय, इंद्रियों का पोषण, बल की वृद्धि तथा वर्ण प्रसाद उत्पत्ति का लाभ होता है। शरीर पुष्ट होता है स्निग्ध भोजन से। एक तो उष्ण और स्निग्ध भोजन और मात्रावत आहार सेवन करने से
कुक्षी में स्थित वात पित्त कफ, मतलब मात्रा से अधिक नहीं, पेट भर के भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आहार पेट में जितनी क्षमता है उससे आधा मनुष्य को भोजन करना चाहिए, फिर कुछ हिस्सा पानी के लिए रखना और कुछ श्वास लेने के लिए रखना चाहिए। सारा पेट यदि भोजन से भर लिया जाएगा तो बड़ा जल्दी ही आपका जो पाचन तंत्र है वो खराब हो जाएगा, अनेक प्रकार के रोग पैदा हो जाएंगे, आपका शरीर साधना के योग्य नहीं रहेगा। सो साधना करने से पहले आपने आहार का जो ज्ञान है वो अच्छी प्रकार प्राप्त करना है और उसके अनुसार आपने अपना जीवन चलाना है। फिर आगे आ गया उपयोगिता में आ रहा है, ये 8वां जो आहार विधि है उसका वर्णन कर रहे हैं। फिर मात्रावत आहार सेवन करने से कुक्षी में क्या होता है, वात पित्त कफ दोषों का वैषम्य नहीं होता। मात्रा से ज्यादा करेंगे, स्वादवश आप ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो उससे कई प्रकार के रोगों की होने की संभावना रहती है, उसमें विषमता पैदा हो जाती है, कई खराब तत्व पैदा हो जाते हैं शरीर में। तो मात्रावत आहार करने से वात पित्त कफ दूषित नहीं होते, परिपाक यथा समय पर हो जाता है, मतलब भोजन अच्छी प्रकार पच जाता है समय पर, और सुख मल विसर्जन होता है, मल जो है आसानी से निकल जाता है कम आहार करेंगे और उचित मात्रा में आहार करने पर, तो कभी कब्ज नहीं होगा। और कब्ज के कारण मनुष्य को सारी बीमारियां कब्ज के कारण होती हैं। तकरीबन 95% बीमारियां जो हैं वो कब्ज से होती हैं। और उचित मात्रा में आहार करने से क्या होता है कि अग्नि का संरक्षण होता है, बिना किसी कष्ट के परिपाक हो जाता है, भोजन पच जाता है, जिसकी पाचन क्रिया अच्छी है उसको कोई बीमारी नहीं लगती। और पूर्व आहार का आहार जीर्ण होने पर और अच्छे प्रकार पच जाने पर ही ऊपर आहार का सेवन करना चाहिए। जैसे अभी भोजन किया तो घंटे के बाद फिर और कुछ खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और खा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो एक बार खाया जाता है वो जब तक पूरी तरह पाचन नहीं हो जाए, उसका पाचना जाए, तब तक दूसरी वस्तु नहीं खानी चाहिए, नहीं तो वो शरीर में अन्न पाचन क्रिया अच्छे ढंग से नहीं होती, अन्न कच्चा रह जाता है, मल जो है वो अच्छी तरह उसका विसर्जन नहीं होता, भोजन का परिपाक नहीं होता, बीमारियां पैदा हो जाती हैं, विषाणु कीटाणु पैदा हो जाते हैं। इसलिए इस आहार का ज्ञान पूरा होना चाहिए। अजीर्ण आहार के ऊपर भोजन करने से आम दोष की उत्पत्ति होकर सर्व दोष प्रकोप होने की संभावना रहती है। आम दोष जब हो जाता है तो उसी से कई बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो इसलिए भोजन उचित मात्रा में, उचित अनुपान में उसका सेवन करना चाहिए। अच्छा, आहार का प्रयोग संयोग जो है परस्पर विरुद्ध वीर्य होने के कारण कई प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। वो आहार प्रकृति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जो दो पदार्थ मिलाकर आप खाते हैं तो उनका जिनका मेल हो, जिनका संयोग गुणवान हो, जिसमें गुणवत्ता हो, जो दोषों को बिगाड़े नहीं, ऐसे पदार्थों का संयोग जो है वो कल्याणकारी होता है। परंतु विरुद्ध वीर्य द्रव्यों के रूप में नहीं होना चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि विरुद्ध वीर्यजन्य विकृतियां पैदा हो जाती हैं, जैसे कुष्ठ रोग, अंधत्व रोग, विसर्प आदि।
जैसे दूध और नमक का सेवन, या दूध और मांस का सेवन, या इस प्रकार, या दही और उड़द की दाल का सेवन, ये विरुद्ध आहार है। तो इनसे बड़ा दोष इनसे पैदा होते हैं। कौन सी वस्तु किसके साथ खानी चाहिए, इसका अच्छी प्रकार ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा रोग बढ़ जाते हैं और बड़ा अनर्थ हो जाता है। तो इसका अच्छी प्रकार ज्ञान होना चाहिए। जैसे लोग दही में फ्रूट डालकर खाते हैं, सेवन करते हैं, स्वाद बना कर, तो वो प्रकृति विरुद्ध ये पदार्थ हो जाते हैं, विरुद्ध विधि वाले पदार्थ हो जाते हैं। तो इसमें कई प्रकार के दोष पैदा होते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं, विषाणु पैदा होते हैं, सेवन नहीं करना चाहिए। दूध और दही एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ऐसे अनेक पदार्थ हैं जो एक साथ नहीं सेवन नहीं करने चाहिए, तो इनका अच्छी प्रकार ज्ञान होना चाहिए। तो विरुद्ध पदार्थ, विरुद्ध वीर्य वाले जो द्रव्य हैं, उनका सेवन करने से कई प्रकार के रोग, जैसे कुष्ठ आदि रोग हो जाते हैं। तो उसका पूरा ध्यान आपने रखना है। फिर आहार के लिए समुचित और निर्धारित स्थान का ही व्यवहार होना चाहिए। मतलब आहार कहाँ करना है, आपने कैसे करना है। तो मनुष्य क्या है, बनाते बनाते भी खा रहे हैं, खड़े खड़े खा रहे हैं, चलते चलते खा रहे हैं, जल पी रहे हैं। खड़े होकर जल पीना, तो उससे क्या है, सारे जोड़ खराब हो जाते हैं, घुटने जुड़ जाते हैं, जोड़ों में दर्दें होती हैं और कभी ठीक नहीं होते। पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। भोजन हमेशा बैठकर चौकड़ी मारकर खाना चाहिए। जो नहीं बैठ सकते हैं तो किसी आसन पर, ऊंचे आसन पर बैठकर खाना चाहिए। खड़े होकर कभी आहार नहीं खाना चाहिए। खड़े खड़े आहार पशु सेवन करते हैं तो मनुष्य की पशु ऐसी बुद्धि हो जाती है, बुद्धि जड़ हो जाती है और अनेक प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। तो जहाँ चाहे वहां भोजन करना ठीक नहीं है, क्योंकि भोजन ही मूल आधार है मनुष्य जीवन का। तो उसका तरीका तो कम से कम ठीक होना चाहिए। तो इस नियम से स्थान की अशुद्धियां दूर होती हैं और वातावरण संबंधी दूषित मानसिक भावों की मुक्ति हो जाने से शुद्ध मन से आहार की गुणवृद्धि होती है। शुद्ध स्थान में शुद्ध भाव से शुद्ध व्यक्ति के द्वारा बनाया गया भोजन जो है वो पौष्टिक और सुख समृद्धि देने वाला होता है, पूर्ण स्वास्थ्य देने वाला होता है, हर प्रकार की उन्नति करने वाला होता है। तो आहार के उपयोग के समय प्रयोग होने वाले पात्र आदि उपकरणों का पूर्ण रूप से आहार की सुरक्षा तथा संरक्षण पर प्रभाव पड़ता है। बर्तनों का भी खास ध्यान रखना, साफ सुथरे पवित्र और कौन सी धातु ज्यादा प्रयोग करनी चाहिए उसका भी ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो विरुद्ध धातु पदार्थों के विरुद्ध धातु अगर प्रयोग करेंगे तो उसमें उस बर्तन के तत्व उसमें जाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है समय पाकर। अतः इन सभी का इष्ट और स्वच्छ होना बहुत आवश्यक है। इष्ट कहते हैं कि जो अनुकूल हो, जो किसी प्रकार से हानिकर ना हो और साफ सुथरा पवित्र होना चाहिए। अच्छा, फिर शीघ्रता में भोजन नहीं करना चाहिए। शीघ्रता में भोजन करने से भोजन का चर्वण ना होने के कारण उसको भोजन चबाया नहीं जाता और उसके कारण क्या होता है, क्लेदन और उसका संघात वेदन भी नहीं हो पाता। अच्छी प्रकार वो भोजन चबाया नहीं जाता। फिर वो जब मनुष्य साबुत भोजन ही निकल जाता है तो उससे क्या होता है कि जो हमारे
हमारा पाचन तंत्र है उसको अधिक काम करना पड़ता है, जल्दी कमजोर हो जाता है और बड़ी जल्दी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ कभी कभी शीघ्रता से भोजन करने से भोजन अन्न नलिका के स्थान पर श्वास नली में भी कई बार प्रवेश कर जाता है, तो उस समय बड़ा खतरा हो जाता है, कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं, श्वास रुक भी जाता है कई बार। अतः भोजन अति शीघ्रता से नहीं करना चाहिए, बड़ा शांत होकर और बड़ा युक्ति से चबा चबा कर भोजन करना, भजन करते हुए भोजन करना चाहिए, तो भोजन पच भी जाता है, भजन भी हो जाता है और वो सुख भी देता है। तो ना अति शीघ्रता से भोजन करना चाहिए, अति विलंबित गति से भी भोजन करना नहीं करना चाहिए, बड़ी देर भी नहीं लगानी चाहिए और अति शीघ्रता भी नहीं करनी चाहिए। तो अधिक देर तक भोजन करने से तो ज्यादा मात्रा में भोजन खाया जाएगा, तृप्ति भी नहीं होगी, आहार ठंडा हो जाता है, उसका परिपाक भी विकृत हो जाता है। इसलिए आहार जो है ये भी बड़ी युक्ति पूर्वक करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। यदि ये चीजें आप अपने जीवन में उतारते हैं तो कभी कोई बीमारी नहीं होगी आप, और जो आप साधना करेंगे, जब तब करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, उसका पूरा लाभ मिलेगा। भोजन करते समय आहार श्वास नलिका में प्रवेश कर सकता है और वो घातक होता है, अतः ऐसी अवस्था में बातें नहीं करनी चाहिए। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि भोजन करते समय बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बातें करने से क्या होता है, भोजन श्वास नलिका में, श्वास नली में प्रवेश करने का डर रहता है, और आहार सेवन के समय हंसने पर भी ये दोष होता है। और भोजन मन लगाकर करना चाहिए, मौन होकर करना चाहिए, तो वो ज्यादा गुणकारी होगा, लाभकारी होगा और उसका आदर भी होगा, क्योंकि भोजन साक्षात ईश्वर का ही रूप है। अन्न भगवान बोलते हैं, जिसको खाकर आंखें खुलती हैं, शरीर चलता है, शरीर पुष्ट होता है। तो आहार का विधि पूर्वक सेवन करना चाहिए, क्योंकि उसमें अपनी आयु, अपने स्वास्थ्य, हर प्रकार का ये ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखते हुए विधि पूर्वक से सेवन करना चाहिए, नहीं तो पाप, पित्त, कफ, दोष बिगड़ जाते हैं और विधि पूर्वक करने से वो साम्य अवस्था में रहते हैं, फिर कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ये आ गया आपका आहार का नियम। एक बार यदि आप जीवन में उतार लेंगे, फिर समय जाया नहीं होता, थोड़े ही समय में ये सारी विधि पूर्ण हो जाती है। एक बार आपको इसको अपने अभ्यास में लाने की आवश्यकता है। तो ये नहीं है, जब भोजन का एक उचित समय होता है और रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्योदय अस्त होने से पहले अगर भोजन कर लिया जाए तो अति उत्तम। यदि अधिक देर भी हो जाए तो 8 बजे तक मनुष्य को भोजन कर लेना चाहिए। तो लोग 11, 12, 1 बजे भोजन करते हैं, फिर कब उसकी पाचन क्रिया होगी, पचेगा कब, फिर आप सोएंगे कब, फिर जागेंगे भी आप। फिर अगर रात को 1 बजे सोते हैं या 2 बजे सोते हैं तो सुबह 8, 10, 11, 12 बज जाते हैं जागने में। तो प्रकृति के सारी क्रियाएं प्रकृति के विरुद्ध हो जाएंगी और उससे अनेक प्रकार के भयंकर रोग पैदा हो जाएंगे। ऐसा होता भी है अमूमन, आमतौर पर सभी लोगों का आहार का जो नियम है वो पूर्ण रूपेण बिगड़ा हुआ है। तो उसी कारण ये अनेक प्रकार की आदि व्याधियां लग जाती हैं, मनुष्य का जीवन जो है वो नर्क बन जाता है।
तो उससे बचने के लिए, इसको पवित्र बनाने के लिए, पूर्ण सुख की, परमानंद की प्राप्ति करने के लिए आपको आहार के नियमों का पालन करना होगा। तो वो अपने लिए है, इसमें किसी के लिए कोई वो नहीं है, अपना ही कल्याण होता है। उसके बाद आ गया विहार। जैसा आहार होगा वैसा ही व्यवहार होगा आपका। तो जीवन को, शरीर को स्वस्थ और व्याधि रहित रखने के लिए बाह्य जीवनोपयोगी कर्म समुदाय का संबंध है कि आपका कर्म कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, इसका भी स्वास्थ्य से बड़ा भारी संबंध है। वह सब आयुर्वेद में योगारूढ़ संज्ञा के आधार पर विहार के नाम से जाना जाता है, या योग आहार, योग व्यवहार। इसमें दिनचर्या, विहार में क्या आता है, दिनचर्या, ऋतुचर्या तथा सदवृत्त पालन आदि के नियमों का समावेश होता है। ये आपकी दिनचर्या क्या है, क्या क्या करते हैं दिन में, जागने से लेकर सोने तक, सोने से लेकर जागने तक आपका क्या प्रक्रिया रहती है। और फिर आगे दिनचर्या। शय्या त्याग के बाद व्यक्ति को स्वयं एक क्षण विचार करके देखना चाहिए कि मेरी शारीरिक स्थिति नित्य जैसी है या कुछ विचार करने योग्य है। यदि किसी भी प्रकार की प्रतिकूल वेदना हो, कोई बीमारी हो, कोई कष्ट हो, तो उसका समाधान करना चाहिए। उस पर विचार करके उसका, बीमारी को या जो लक्षण आए आप अस्वस्थता के, तो उसी समय उसका उपचार कर लेना चाहिए। रोग बढ़ जाने पर फिर पछताना पड़ता है, फिर और अधिक परिश्रम करना पड़ता है, कई बार प्राण तक चले जाते हैं। तो इसलिए पहले ही सावधान रहना चाहिए मनुष्य को, और विचार करते रहना चाहिए, और कभी अपने वैद्य से या डॉक्टर से सलाह कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से व्याधि संबंधित आपात स्थितियों का समाधान, उनका समाधान तुरंत किया जा सकता है, आसान होता है। यदि उपेक्षा की जाए तो छोटी से छोटी व्याधि भी महान कष्टदायी हो सकती है। इसलिए छोटा सा भी लक्षण दिखाई देने पर उसी समय बिना किसी विलंब के उसका उपचार कर देना चाहिए। निपदा इवल इंदा के, जो जब आप फल फूल लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, तो उसमें कोई बेकार की घास फूस अगर पैदा हो जाती है तो उसको पैदा होते ही उसको उखाड़ देना चाहिए, ताकि वो दूसरी फसल को, उपजाऊ फसल को खराब ना करे। उसी प्रकार शरीर में कोई जरा व्याधि इत्यादि उसके लक्षण दिखाई देने पर बिना किसी लज्जा के उसका समूलन, उसका नाश करना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए, उसका उपचार करना चाहिए, उखाड़ फेंकना चाहिए बीमारी को, दोष पैदा होते ही। अगर उसकी जड़ें मजबूत हो गई तो फिर पछताने के सिवा, पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। फिर ये दिनचर्या है आपकी। फिर मल त्याग, और शरीर के जो मल हैं उनको कभी रोकना नहीं है। प्रातः शय्या त्याग के उपरांत मल विसर्जन करके मुख प्रक्षालन करना चाहिए, हाथ मुंह धोना चाहिए, मंजन और दंत धावन करना चाहिए। मल विसर्जन के बाद कोई भी क्रिया, एक्सरसाइज, सैर करनी है तो शरीर शुद्धि के बाद ही, मल शोधन के बाद ही करना चाहिए। फिर रुचि के अनुसार किसी आयुर्वेदिक दंत मंजन का या कोई भी दंत मंजन आप ले लें, या कई विशेष प्रकार के पेड़ की दातुन होती है उसको कर लें, तो जिससे दांत आपके शुद्ध रहें, पवित्र रहें। और उसके बाद जिह्वा शोधन करना है। दातुन करने के बाद उसी समय
मुख शुद्धि, दंत शुद्धि के बाद जीवा शुद्धि करनी चाहिए। जीवा पर जो मल मैल रहता है उससे भी कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। चित्त जो है वो मलिन हो जाता है। और जीवा को यदि अच्छी प्रकार आप धोएंगे तो ये योग की सबसे पहली क्रिया है जीवा मूल शोधन। जीवा को अच्छी प्रकार मल कर धोना, उससे खेचरी मुद्रा भी सिद्ध होती है। फिर नेत्रों को पानी के छींटे लगाने हैं, उसमें कोई अच्छा गुण युक्त जो है द्रव्य आंखों में उसका अंजन करना चाहिए। आंखों का पूरा ध्यान रखना चाहिए और प्रातः काल आंखों को पानी के छींटे अवश्य लगाने चाहिए। इसमें गुलाब जल की बूंदे डालते रहना चाहिए आंखों में, तो आंखों की शुद्धि बनी रहेगी। और चढ़ते हुए सूर्य को जब स्नान करके जब सूर्य नारायण निकलते हैं तो निकलते सूर्य को देखना थोड़ी देर, तो उससे भी आंखों की रोशनी बढ़ती है और शरीर को ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो उसके बाद मनुष्य को शरीर में हल्की हल्की मालिश भी कभी कभी करनी चाहिए। फिर शिरोभंग, सिर में भी कुछ दिन निश्चित किए गए हैं तेल लगाने के लिए। सिर में तिल या नारियल का या औषधि सिद्ध कोई भी तेल हो वो लगाना चाहिए। उससे शरीर में फंगस इत्यादि नहीं होता और बाल मजबूत रहते हैं, काले रहते हैं। और उसके बाद जो कर्ण द्वार हैं, कान हैं, कानों में हल्का हल्का एक एक बूंद दोनों कानों में डालनी चाहिए, शुद्ध हो। औषधि युक्त तेल कानों में डालना चाहिए। तो आयुर्वेदिक दुकानों से मिल जाते हैं, अपने भी बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि कर्ण व्याधियां पैदा नहीं होती, कभी किसी प्रकार का जो दोष पैदा नहीं होगा, कोई ग्रंथि नहीं बनेगी, कोई कैंसर इत्यादि नहीं बनता है, कोई भी रोग नहीं होता। फिर शरीर अभ्यंग, तो स्नान से पहले हल्का मालिश कर लेनी चाहिए शरीर में। और पैरों में तेल जरूर लगाना चाहिए, पूरे शरीर में ना लगा सके तो पैरों में जैसे चोपड़ी मारकर पद्मासन लगाकर दोनों हाथों से दाएं बाएं पैर पर आप मालिश कर सकते हैं। बिना चोपड़ी मारे भी, बिना पद्मासन के भी लगा सकते हैं। तो अपने आप अपने पैरों को तेल लगा दें, तो उससे आपका दिमाग, नजर, ये सारे शरीर जो है ठीक रहेगा। और फिर स्नान तो नित्य प्रति करना चाहिए। स्नान किए बिना कभी नहीं रहना चाहिए। बीमारी की अवस्था में भी गर्म कोसा जल लेकर उसमें कपड़ा भिगो के वो शरीर पर घुमा देना चाहिए, कोई औषधि डालकर। तो पूजा पाठ, स्नान करने के बाद नित्य कर्म ये करना चाहिए और शुद्ध पवित्र और जो सूती कपड़ा पहनना चाहिए। उससे तो शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होगी। जो त्वचा के रोग हैं, स्किन के रोग हैं, वो नहीं होंगे। शरीर ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहता है। इस प्रकार ये दिनचर्या जो है मनुष्य को अपने जीवन में ऐसा, इसको और भी कई चीजें हैं, पर जो मुख्य जो कर्तव्य हैं उनका भी पालन कर ले तो कि आपका कल्याण हो जाता है। फिर रात्रिचर्या, ये तो आगे दिनचर्या।
अब रात्रि को आपने क्या करना है कि दिन में किए हुए जो कर्म है वही आपके सामने आएंगे, विचार सामने आएंगे। तो इसमें क्या करना है, रात्रिचर्या। तो रात्रिचर्या से पहले आपको ये सब ईश्वर प्राप्ति के साधन हैं, ये मूल आधार है। तो मनुष्य जो है ईश्वर के दीदार के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। जो आत्म कल्याण के इच्छुक है, ईश्वर प्राप्ति के जो जिज्ञासु हैं, क्योंकि ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, उनका साक्षात्कार हो जाता है, तो इस जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। और उसी की प्राप्ति के लिए, उस परमानंद की प्राप्ति के लिए तो ये सारी साधना की जाती है। तो मनुष्य उस प्रभु के दर्शनों के लिए हमेशा लालायित रहता है, यही इसका उद्देश्य है और चाहता भी यही है। तो भजन के रूप में एक आपको तभी सुनेंगे जब आपका ये शरीर रूपी रथ उनके योग्य होगा, उनके दर्शनों के योग्य होगा, स्वच्छ होगा, साफ सुथरा होगा, पवित्र होगा, तभी आप उनका दीदार कर सकते हैं, साधना के द्वारा उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। मिला नहीं मुझको तेरा असली मकान, मिला नहीं मुझको तेरा असली मकान, सुनते नहीं वो अर्ज क्यों गया तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है, सुनते नहीं वो अर्ज क्यों गया तेरा किसी जगह निशान है, देखा नहीं तेरा किसी जगह निशान है, सुनते नहीं हो अर्ज क्यों गया निशान है, तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है, सुनते नहीं हो अर्ज क्यों गया निशान है।
उषा जो आए मुँह से तेरा खास कर पता, तेरा खास कर पता, तेरा खास कर पता, तेरा खास कर पता। उषा जो आए मुँह से तेरा खास कर पता, रहता है तेरे पास में उनका विधान है, रहता है तेरे पास में उनका विधान है, रहता है तेरे पास में उनका विधान है। सुनते नहीं हुक्म दया निधान है, सुनते नहीं हो अर्ज क्यों दया निधान है। कर मेहर की नजर मुझे अब दर्श दीजिए, अब दर्श दीजिए, अब दर्श दीजिए, अब दर्श दीजिए। कर मेहर की नजर मुझे अब दर्श दीजिए, ब्रह्मानंद तेरे चरण पे कुर्बान जाए, ब्रह्मानंद तेरे चरण पे कुर्बान जाए। सुनते नहीं हो अर्ज क्यों दया निधान है, तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है, बंदा हैरान है। सुनते नहीं हो अर्ज क्यों दया निधान है, सुनते नहीं हो अर्ज क्यों दया निधान है, सुनते नहीं हो अर्ज क्यों दया निधान है। तो उनको अर्ज करने के काबिल ये जीव होना चाहिए। शरीर शुद्ध पवित्र होगा, योग युक्त होगा, तभी आप उनका दीदार कर सकते हैं, तभी वो आपकी अर्ज सुनेंगे और आपको ईश्वर का साक्षात्कार होगा, पर उनके नियमों के अनुसार चलेंगे। तो कल कथा करेंगे कि ऋतुचर्या क्या होती है, कौन सी ऋतु में कौन सा आहार करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, तो 6 ऋतुओं का जो व्यवहार है या खान पान है वो कैसे करना है, क्या सेवन करना है, उनका अगर ऋतुचर्या का पालन करेंगे तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, फिर आपको योग सिद्धि में बड़ी सहायता मिलेगी। बाकी कथा कल करेंगे। हे परम पिता, हे पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरो हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार।
मानवता योग का विकास हो, विश्व में शक्ति का प्रकाश हो, सब देश हो, सभी कर्तव्यताएं हो, परस्पर प्रेम हो, सबका कल्याण हो। ओम हर हर हरि हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।